जहां केंद्र व राज्य सरकारें स्वच्छता अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं लोनी नगर पालिका के कुछ अधिकारी और कर्मचारी इसका खुल्लम खुल्ला उड़ा रहे हैं मजाक। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। लोनी के वार्ड नंबर 22 शांति नगर के लोग कूड़े के ढेर व गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। सफाई कर्मचारी द्वारा कूड़ा निकालकर बीच रास्ते में डाल दिया जाता है, जो कई कई दिनों तक उठता ही नहीं है। लोगों का आरोप है कि कूड़ा उठाने के बदले में उनसे पैसे मांगे जाते हैं। यदि शिकायत की गई तो उनको धमकी भी दी जाती है। आखिर ऐसे क्या कारण है कि नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? और नगर पालिका ने तो भ्रष्टाचार की जो है बिल्कुल पार ही कर दिया है। हम उनकी रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारा जो है सफाई कराओ, हमारे यहाँ पे कूड़ा मत निकालो, हमारे साथ कोऑपरेट करो। हम ये जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे आके इन्हें चाय पिला रहे हैं, पैसे मांगते हैं तो पैसे भी दे देते हैं उन्हें, पर फिर भी पता नहीं क्या है। अगर जो ज़्यादा कहते हैं तो धमकाते, बांधा डालोगे सरकारी काम में तो हम तुम्हारा मुकदमा करा देंगे। अरे सरकारी काम में बांधा तभी तो डालेंगे कि हम यहाँ अपने सीवर साफ नहीं करने दे रहे हो। यहाँ के लोग अपने जो 50 बार तो इन्होंने सीढ़ियाँ तोड़वा दी लोगों की, जो रैंप बनवाते हैं, सफाई के नाम पे रैंप बनवाते हैं लोग, सीढ़ी बनवाते हैं, आएंगे 4 दिन पीछे फिर तोड़वा देंगे। कूड़े का ढेर लगा है, ये कितने दिनों से लगा है? ये कल का निकला हुआ है बाबा को, ये कल का निकला हुआ है और ये कोई पहला काम नहीं है। आज हमने परेशान होकर आप लोगों को यहाँ बुलाया है, आज सबको फोन करा है मैंने, एक आदमी को फोन करा है मैंने, सभासद को फोन करा है मैंने, एसआई को फोन करा है, जो नीचे लेवल के बिल्कुल जीरो लेवल के आदमी उन्हें भी फोन करा, जो ट्रैक्टर लेकर रोज आ रहे हैं। उसके बाद भी गंदगी आप देखो ना, दिखाओ आप लोगों को, दिख नहीं रहा है। यहाँ सांस लेना तो हो रहा है। इस गली में 3 कैंसर पीड़ित है, एक का तो ऑपरेशन हुआ है और 2 ऐसे हैं कि उनके ब्लड कैंसर है, और 2-3 बुजुर्ग महिलाएं तो आप देख रहे हैं दमे की सांस की तो सभी को दिक्कत होती है। फिर उसके बाद में कहने के बाद भी नहीं आ रहे हैं लोग, समझा रहे हैं ना भैया आ जाओ, भैया करवा दो। यहाँ समस्या, छोटे छोटे बच्चे घरों से नहीं निकल पा रहे। अरे 50-50 गज के 100-100 गज के मकान है, कहाँ खेलेंगे बच्चे? ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ये इसकी शिकायत अपने प्रधान वगैरह से नहीं करते जिन्हें आपने चुना है? मैं गया था, आप गए थे? हाँ मैं गया था, वो नहीं कह लगे बात क्या है, मेरे अंडर में नहीं है। अच्छा, मैं जब तेरे अंडर में नहीं है, मैं उनको ये कहा जब तेरे अंडर में नहीं है और कब तक तो प्रधान को बात की, उन्होंने कहा हमारे मेरे अंडर में नहीं है। सभासद ने आपसे कहा ये अच्छी व्यवस्था आप लोगों को मिली हुई है। 4 करोड़ 75 लाख रुपया प्रति माह पूरी लोनी देती है सिर्फ लोनी में सफाई के लिए। तो ये पैसा कहाँ जाता है, इसका कोई जवाब दे पाएंगे आप? नहीं जवाब तो ये खा जाते होंगे जी, ये खा जाते ये खाई जाते हैं, उसको देते ही नहीं है। हमारे लिए तो 1 पैसा भी नहीं खर्च करते हैं। हमारी इतना गंद भरा बदबू आ रही है, आप जाके देखिएगा। लोनी नगर पालिका की इस खराब व्यवस्था के बीच आप लोग रह रहे हैं। खराब व्यवस्था तो चली गई है, अच्छी कहाँ है? क्या कहेंगे उन अधिकारियों के लिए जो तनख्वाह आप लोगों के पैसे से जिनकी जेबों में तनख्वाह जाती है? वो तो मुकदमा कायम कराएगा ना हम पे। यदि हम नगर पालिका को ऑब्जेक्शन कहें भाई इसकी सफाई करो, तो हम तो मुकदमा कराएंगे, तुम्हें अंदर करा देंगे। सरकारी काम में तुम बाधा दे रहे हैं, हमें 40 साल हो गए यार। जब आपको ऐसे धमकी भरे अल्फाजों का सामना करना पड़ता तो क्या कभी आपने इस संबंध में किसी को शिकायत लिखित दिया? हमने शरा उठाया है, अब ये मानेंगे ठीक है, नहीं डीएम का जाएगी, मुख्यमंत्री जी को भी दे देंगे। सही होनी चाहिए, वो नहीं है। तो ये कहना मनीष जी का। हमारे साथ और भी महिला जुड़ी हुई है। आपका नाम क्या है? मीनू जी। कहाँ रहती है मीनू जी? 5 नंबर गली में। हमारे बिल्कुल घर के सामने कूड़ा निकालते हैं। अच्छा, और आते नहीं निकाल। तो आप उन लोगों से मना नहीं करते हैं कि आप कहते हैं तो हम तो चाय भी पिलाते हैं, फिर भी कूड़ा नहीं उठाते। मतलब आप जो चाय पिलाकर उन पर एहसान करती हैं, उस एहसान का बदला भी नहीं चुका पाते? कहाँ रहती हैं? यही शांति नगर। शांति कब से रह रही हैं? यहाँ मैं हो गए 16-17 साल। 16-17 साल। अच्छा, 16-17 साल में ऐसी व्यवस्था के बीच रहना पड़ रहा है? हाँ बस ऐसी ही, पहले वो खुला नाला, अभी सीवर डाल दिए तो अब भी इतनी, अब और भी ज्यादा गंद कर दी। ऐसे माहौल में बच्चों को स्कूल से लेने कैसे जाती हैं आप? बस ऐसी जाम है, कपड़े उठा कर
अब देखो तुम हमारे बाहर जाकर कितना पानी पानी हो रहा है, तो क्या करा जाए, मजबूरी है। अच्छी करती है ऐसे रास्तों को पार, सही अपना धीरे धीरे चला, धीरे धीरे कीचड़ में भी गिर गई 2 बार। अच्छा 2 बार आप कीचड़ में भी गिर गई, फिर भी यहाँ के नेता और यहाँ के अधिकारियों ने नहीं सुना। जब किराए पे ठहरा, घर का मकान है, कहाँ जाए। अगर अब बात करें आपके गेट के सामने बिल्कुल ये कूड़ा पड़ा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बाहर निकालते हैं, हमने जो धमकी देते हैं लोग, पैसे मांगते हैं हम लोगों से। अच्छा, कौन पैसा मांगता है? ये कर्मचारी आते हैं, इनकी चाय की पानी की सब व्यवस्था करें, फिर भी काटते हैं जबरदस्ती और उठाते हैं। 3 दिन तक पड़ा रहता है ये कूड़ा। उच्च अधिकारी से कभी आपने बात किया? नहीं, शिकायत करें किससे करें, कोई सुनवाई यही नहीं हमारी। मैडम क्या कुछ कहेंगे सफाई व्यवस्था को लेकर? बच्चों को कैसे बाहर निकालें, कैसे सफाई कर्मचारी आते हैं कि नहीं? कर्मचारी आते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं निकालते, चले जाते हैं और आते नहीं है। बच्चे नहीं आ रही है, घर में बच्चे भी नहीं जा पाते। नहीं भाई, टायर स्लिप होगी कीचड़ में। अच्छा कीचड़ में टायर स्लिप हो गई, तो यही कीचड़ जो पड़ा हुआ इसी में टायर स्लिप हुआ आपका? तो चोट वगैरह तो आपकी नहीं आई है? ये थोड़ी गुमचोट ही है, गुमचोट लगी। कर्नाटक है, नाले में गिरे आदमी, सिर फुट है, ये कर रहे हैं।